नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज 11 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, मुझसे आज मैं एक सबसे पहले कमेंट लेता हूं। ये है प्रकाश प्रकाश जी लिख रहे हैं, भाई मुझे यूडीआईडी लिंक से ये जो पेंशन ऑफिस गए तो इनसे कहा गया कि यूडीआईडी लिंक इनका नहीं है, मतलब कि डीबीटी इनका एक्टिव नहीं है। कि बोला बैंक से कर दिया है मैंने लिंक, बट अभी तक नहीं आया है पेंशन। देखो, अभी भी कई ऐसे पेंशनर हैं जो जो पेंशन ऑफिस जाते हैं, उनको पता चलता है कि आपका खाता जो बैंक खाता है उसमें जो डीबीटी एक्टिव ही नहीं है, आधार लिंक ही नहीं है उसमें, और आपका पैसा कैसे आएगा। तब वो लिंक कराते हैं, बाद में जाके बैंक में डीबीटी एक्टिव कराते हैं, और फिर वो परेशान होते हैं कि उनका पैसा अब जब कब आएगा। ऐसे मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैंने इसको सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि देखो, आपका आप चाहे कोई भी काम कर लो, कोई भी पेंशन लो, लेकिन आएगा आएगा कैसे? डीबीटी के माध्यम से। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है, डीबीटी कैसे एक्टिव होगा? जब आप उस बैंक खाते में अपने आधार को सीडिंग करवाओगे। देखो, आधार सीडिंग का मतलब होता है आधार को जुड़ उसमें ऐड करा देना अपने बैंक खाते में, और जब आधार जुड़ेगा तभी डीबीटी एनेबल हो पाएगा। डीबीटी आधार सीडिंग और डीबीटी का, ठीक है ना, एक ही मतलब है, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। इस बात को समझिए। तो देखो भाई, अब मेरा आपको आपका जो है जवाब ये है कि आपको अब परेशान नहीं होना है। जब आपकी अगली पेमेंट आएगी तब आपका आ जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। जो रुका हुआ है वो भी आ जाएगा। ऐसे कई माताओं बहनों के संग हो चुका है, इसलिए जिसका नया पेंशन है वो अपना भैया डीबीटी जरूर एक्टिव करवा लो। और यही नहीं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, फैमिली जो बेनिफिट स्कीम और या फिर लेबर कार्ड, जितने भी धारकों को अभी पैसा आने का सिलसिला चल रहा है, सभी से, अगर आपके घर में भी कोई लेबर कार्ड धारक है तो उसको भी बता दीजिए कि भैया डीबीटी होगा तभी पैसा आएगा, 10,000 का लाभ जो मिल रहा है, ठीक है ना। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं आप सभी के पेंशन की। देखिए, ये लिख रहे हैं आसमा खान जी की, भाई जनवरी की विधवा पेंशन कब तक आएगी? 10 तारीख तो आ चुकी है, कब आएगी? देखो भाई, देखिए जी, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि पेंशन पेमेंट जो है वो लास्ट वीक से पहले पहले तक आ जाना चाहिए। मांग के चलिए 24 तक आ जाना चाहिए। 24 तक जो पुराने नए सभी तरह की पेंडिंग पेंशनियर का आने की पूरी उम्मीद है। अब जैसे जैसे जो जो पेमेंट आना चालू होगी मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, लेकिन भैया निराश परेशान बिल्कुल ना हो, सबका पेंशन पेमेंट बिल्कुल आएगा, और बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो, कहीं ना कहीं अभी भी चीजें उतनी सही, जो चीजें अभी तक हो जानी चाहिए अभी तक वो चीजें पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है। कहीं ना कहीं बजट का भी समस्या है। जैसा कि आप लोग जो कार्यालय जा रहे हैं जो लोग, तो उनसे यही कहा जाता है कि बजट का अभाव है, या फिर अभी भी जो है आपका रिन्यू में प्रोसेस में चल रहा है। तो देखो, अभी भी चीजें प्रोसेसिंग में है, और ये चीजें अब ज्यादा दिन तक नहीं, 2 हफ्ता मांग के चलो, आज से लेके 24 तक मैक्सिमम आ जानी चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। और एक और मेरे से लिख रही है कि मेरे भाई एक और हैं, शबाद मुस्कान जी लिख रहे हैं, मेरी मम्मी की विधवा पेंशन नहीं आई है जनवरी की। तो भैया जनवरी की किसी की अभी विधवा पेंशन नहीं आना चालू हुआ है, और जैसे ही आना चालू हो जाएगा वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप जो परेशान ना हो। देखिए, जैसे जैसे जो जो बात होता है मैं तुरंत आप लोग को सूचना देते रहता हूं, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, एक बात मुझसे कई लोग मुझसे पहले मेरे से पूछ रहे थे, अभी भी कई बार मेरे को कमेंट आते हैं, जिसका देखो मन में, आप लोग के मन का मैं कंफ्यूजन निकालना चाहता हूं। देखो कि कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर लाइफ सर्टिफिकेट हमें क्या जीवन प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा हम जो पेंशन? देखो, ये ऐसा है कि कई चीजें आती हैं, कई चीजें अपडेट तो कई चीजों के आते हैं, लेकिन हर चीज होती नहीं है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे कोई आप लोग को लाइफ सर्टिफिकेट कोई जमा नहीं करना है, ठीक है ना, जो भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट, इस बात का कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, ठीक है ना। जो वेरिफिकेशन हो गया हो गया, साल दर साल जैसे आपका वेरिफिकेशन हुआ, बस वही हुआ, और कुछ आपको कागज जमा नहीं करना है। धीरज शुक्ला लिख रहे हैं कि दिव्यांग पेंशन साउथ की नहीं आई है। प्रकाश जी लिख रहे हैं एक और लिख रहे हैं कि दोस्त, पहले टाइम से पैसे आ जाते थे, अब
अब नहीं आ रहा है। देखो भाई, ये बात तो मैं आपकी मानता हूं, इसमें कोई जो दो राय नहीं है कि समय पे पेमेंट आ जानी चाहिए थी, जितना विलंब हो रहा है। और खासम खास इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो ऐसे वर्ग को आ रही है जिसको परेशानी नहीं, उसको तो सहाय मतलब और उसको सहूलियत होनी चाहिए, तो लेकिन उस वर्ग को और समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं। अब जैसे बुजुर्ग हैं जो कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी अब जैसे मार्च में जब पेंशन बंद हुई तो बहुत ज्यादा समस्या आई बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, उनको कार्यालयों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, अचानक से पेंशन बंद हो गई थी। तो ये चीजें थोड़ी सी विचलित करती है, ये चीजें थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटिंग लगती है कि जब या तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें मैसेज के जरिए सबको सूचना हो कि हाँ भाई आपका वेरिफिकेशन इस जगह पे हो रहा है, इस कार्यालय में हो रहा है, आप अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। हर साल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम सूचना मिले, हर चीज की जानकारी मिले, आपके पेंशन का स्टेटस सही से पता चलता रहे। अब जैसे कई लोग का अभी इशू डिलीवर 6-6 महीने 7-7 महीने से है, हालांकि उन लोग का आ गया है, लेकिन कई लोग अभी भी है जिनका नहीं आया है। आसमा खान जी लिख रही है भाई जनवरी की विधवा पेंशन कब तक आएगी, 10 तारीख तो हो चुकी। मैंने आपका जवाब दे दिया। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि जनवरी के पेंशन के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप लोग 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। लेकिन जिसका सितंबर से रुका पड़ा है, चाहे वो विधवा हो, वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो, एक बात जान लो, अभी ये 2 हफ्ते जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है। इसी में जो आना है आप लोग का पेमेंट इस महीने तक आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो अब ऐसा कोई भी चीज नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपका पेंशन डिले हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। लेकिन बेकारण के भी अगर नहीं पेंशन आए तो ये बस जो है अभी जैसे नई जो आपका वृद्धावस्था पेंशन आई, तो नई नई चीजें सही है, लेकिन सब चीजें सही पे हो ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि 6,000 दिव्यांग पेंशन भी लोग कब से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे उसमें कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है। देखिए आगे जब भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, उसमें एक जांच होगी, जांच के बाद 60 दिनों में रिपोर्ट तैयार होकर फाइनल जब होगा उसके बाद आपका पेमेंट आना चालू होगा। 6,000 जो अतिरिक्त हाई सपोर्ट वाले दिव्यांग भाई बहन अप्लाई किए हैं, साथ ही साथ जो जो 50,000 नई वृद्धावस्था पेंशनर के लिए फॉर्म भरा है, उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जो भी ऑनलाइन जो भी जांच होगी, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसकी जांच होगी, फिर आपको जरूरी पड़ेगा तो आपको कार्यालय में जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी होगा वो आगे आने वाले समय में आपके सामने ही होगा, और मैं उसकी जरूर जानकारी जो भी आती है तो जरूर आप लोग को दूंगा। ठीक है ना। तो लेकिन बस ये बात है कि प्रोसेस जो समय है वो जल्दी किया जाए, इतना देरी ना हो जैसा कि आप लोग को दिक्कत समस्या आई है। ठीक है ना। देखो एक बात मैं आपको बता दूंगा कि ये मई में जब ये जानकारी आई थी कि पेंशन पेंशन में फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था के होगी, फिजिकल नियमों में संशोधन हो रहा है। देखो जब नई गवर्नमेंट आई थी तो काफी चीजों में बदलाव आया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। दिल्ली सरकार ने एक अपडेट आई थी एक अखबार में, ये है 24 मई 2025 की, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी। दिल्ली सरकार ने पेंशन वितरण में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधवा, वृद्धा, महिला, विधवा, विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए अब जो है भाई फिजिकल वेरिफिकेशन और जो है अनिवार्य है। मतलब जो वेरिफिकेशन, यह निर्णय प्रणाली में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और शिकायतों को ध्यान में, इसके साथ ही सरकार घोषणा की कि सरकार ने घोषणा की है कि बंगले और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले को पेंशन के लाभ से वंचित किया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में हर महीने 4 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है, जो कि जीवन यापन आवश्यक सहायता एवं प्रमुख हिस्सा है। हालांकि कई अयोग्य लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके चलते सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया है। नई गवर्नमेंट के आने से इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई के संकेत हैं। यह सवाल उठते हैं कि गरीब के लिए बनाई गई है सुविधा लाभ संपन्न लोग क्यों उठा रहे हैं। भाई ये वेरिफिकेशन, ये जांच इतनी क्यों चल रही थी, अब क्यों हो रही है? अब ये देखो गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि भाई जिसको नहीं मिलना चाहिए लाभ उसको मिल रहा है, और जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से इतने लोगों के नाम कटे, इतने लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है। तो सरकार का तो यही कहना है, और यही इसी अपडेट के बाद फिर जो वेरिफिकेशन, और फिर जो इसी वजह से ये मई की अपडेट है। वैसे मार्च अप्रैल में ही पेंशन रुक चुकी थी, उसके बाद ये फिजिकल जो वेरिफिकेशन
लोगों का जो कागज फिर से जमा करवाए गए पेंशन रिन्यू कराने के लिए। सो कहने का मतलब है कि सरकार गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई कोई भी अपात्र व्यक्ति को पेंशन ना जाए, इस वजह से पेंशन वितरण में भी देरी हो रही है। इतना सब कुछ होने, वेरिफिकेशन होने के बाद भी अभी भी शायद फाइनल लिस्ट जो तैयार नहीं हुई है, जिस वजह से देरी हो रही है। सो सरकार की मंशा अच्छी है भाई, चलो एकदम जो पात्र लाभार्थियों जो तक मतलब कि पात्र लाभार्थियों तक ही मतलब कि लाभ पहुंचे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द पहुंचे। अब इसमें और जो वाकई में पात्र है उनको ना अपना समय मतलब इतना समय जो उनका लग रहा है, उनको उनको परेशानियां उठानी पड़ रही है, कम से कम वो ना हो। जैसे कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये बात सही है। देखिए अब 8 जिससे आप लोग का सहारा है, अगर वही आप लोग को 8-8 9-9 महीने 10-10 महीने बाद मिलेगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। बाकी जो भी अपात्र था उसका मैक्सिमम सबका सबका नाम जो कट चुका है, जो भी जो गलत तरीके से पेंशन अगर कोई बाई चांस ले भी रहा होगा तो अब तक तो सबका हो गया होगा। अब जो पात्र लाभार्थी है कम से कम उनके खाते में पेंशन समय पे आ जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप सबकी पेंशन समय पे आ जाए, इस महीने लास्ट वीक से पहले ही आ जाए। और उम्मीद भी है दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आप लोग का पेंशन जो रुका हुआ है, जिसका भी जनवरी से लेके 1 साल तक के जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है बैकलॉग वाले, सबके लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पेंशन बिल्कुल समय पे इस महीने आ जाएगा। और आगे जैसे भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। देखो अब इसमें जो है ना कि एक अपडेट आई थी कि उसमें उसमें ये कहा गया था, हाँ इसमें ये भी कहा गया था कि जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य हो सकता है, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं किया। उस समय ये अपडेट आई थी तब लोगों के मन में और कंफ्यूजन हुआ था कि क्या जीवन प्रमाण, अभी कोई भी जीवन प्रमाण, ये योजना बनाई गई थी लेकिन इस पे अमल अभी तक नहीं हुआ है। अभी कोई जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं की गई है। इसी वजह से और लोग मेरे से पूछते थे कि सर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका बस ये वेरिफिकेशन हो रहा है बस यही होगा, कोई जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा होगा। तो यही इसमें ये अपडेट आई थी ना, इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखो कई चीजें हैं, लेकिन उसमें अमल जो होती है वो उसके अलग विपरीत होती है। सभी चीजें जो आती हैं योजनाओं में, सभी चीजें तो अमल नहीं हो जाती हैं। तो ये बात है, अपने मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपका कोई अलग से कोई आपको कुछ नहीं करना है। पेंशन खुद ब खुद आएगी, आपका सब कुछ ओके है तो बस वेट कीजिए, आपका पेंशन खुद ब खुद आ जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज है संडे, आज तो पेमेंट आने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या आए तो जरूर पूछिएगा। नए पेंशनर डीबीटी जरूर ऑन करवा लें, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि लोगों को समस्या आ जाती है। आप इस समस्या में ना फंसे, इसलिए पहले ही अपना काम कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अन्य कमेंट हो तो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।